मेरी प्यारी सती हर जाओ मनी में बोलहुआ मैं बोल हर में लगी है सबहुआ मेरी प्यारी सती वहां से कोई बुलावा नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, तो बिना बुलाए किसी स्थान पर जाना नहीं चाहिए। क्यों पागल हो रही हो? मेरी प्यारी सती जाओ मस्ती में बोलहुआ मैं तो घर में लगी है सबहुआ सुनो हमारी बात। वहां से कोई बुलावा नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए बिना बुलाए कभी किसी स्थान पर जाना नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि व्यक्ति को अभिमानी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को स्वाभिमानी अवश्य होना चाहिए। अगर तुम्हारे स्वाभिमान के खिलाफ कोई बातें कर रहा है, गर्दन कटवाना मंजूर कर लेना, लेकिन कभी किसी के आगे झुकना मंजूर मत करना। याद रखना। अरे कोई बुलावा नहीं आया, कोई पत्थर नहीं आया, हम लोग क्यों जाए? उससे कम थोड़ी ना। भले हम गरीब है, निर्धन है, मांग करके खाते हैं, पर उस व्यक्ति के आगे मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। और तुम अगर जाओगी तो तुम्हारी कम बदनामी होगी, सबसे ज्यादा हमारी बदनामी होगी। याद रखना। लेकिन भैया एक बात याद रखना, संसार की तीन हट बहुत बड़ी होती है। तीन हट यानी जिद। एक त्रिया हट, एक बाल हट, एक राज हट। नारी अगर जिद ठान ले कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो करके रहेगी। याद रखना। वही है बच्चा की हट। बच्चा अगर जिद ठान जाए हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए, वो ला के देना पड़ेगा। वैसे राजा की हट वही होती है। राजा देख ले चुनाव आ रहा है और हमें जीतना है किसी भी कीमत पर, उसके लिए चाहे जनता की जान भी ना लेनी पड़े, और वो लेके रहेगा। ये तीन हट बहुत बुरी होती है। वही हुआ मैया के आगे भोले बाबा की एक न चली, और भोले बाबा बोले जब नहीं मानेंगे तो चले जाओ। लेकिन इतना याद रखना सकी, कोई कुछ बोले यहाँ से सुनना और यहाँ से निकाल देना, गौर मत करना, संयम रखना अपनी वाणी पर। आज मैया सती ने श्रृंगार किया जो भी टूटा फूटा था, और चली तो भोले बाबा ने क्या किया, दो गढ़ इनके साथ में भेज दिए, चले जाओ। जैसे ही बेचारी अपने मायके में आई तो इनकी जो बड़ी बड़ी बहनें हैं, जो अच्छे घरों में आई थी, वो अच्छे से श्रृंगार पहन करके आई थी, आभूषण पहन के आई थी। और जो इन्होंने सती को देखा और क्या हुआ, अरे पहुंची बरदाद नहीं पहुंची, और पहुंची पहनाए खिलाए गई। अरे पहुंची बरदाद नहीं पहुंची, और पहुंची पहनाए खिलाए गई। और मैया ने केवल खबर ली, और बबुला ने मैया सती अपने मायके आई, और जो इनकी बहनों ने देखा, बोले देखो आ गई। बोले कौन? बोले कैलाश पर्वत पे रहती है, तरह तरह की बातें इनकी बहनें इनके बारे में करने। एक बोली आई थी तो कम से कम ढंग से आती, ढंग के कपड़े पहन करके आती, हम लोगों के नाक कटाने चली जाए यहाँ।
मैया सती बेचारी खड़े खड़े सब सुनती रही और पलट करके किसी को जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ी तो मैया मिल गई। याद रखना, माँ ने झपट करके सीने से लगा लिया और रोने लगी। मैया सती ने पसंद कर दिया, माँ तूने सारी बहनों को बुलाया, रिश्तेदार नातेदारों को बुलाया, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं दुश्मन हो गई हूँ तुम्हारी? मैया ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, बिटिया इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जो तुम्हारे पिता सबको पत्र लिख रहे थे तो मैंने कहा एक पत्र अपनी बिटिया सती को भी लिख दो। अरे बिटिया उन्होंने मुझे डांट दिया, फटकार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। ये जो भी किया सब तुम्हारे पिता ने किया। सती बोली ठीक है माँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब ये आगे बढ़ी, आई उनके सामने। अरे भैया सामने दक्ष प्रजापति जाकर खड़ा हो गया। जो उसने सती को देखा खून खोल गया। उसने आवाज लगाई, है सती शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कोई निमंत्रण नहीं भेजा, कोई बुलावा नहीं भेजा और मुंह उठा करके चली गई यहाँ पर। सती समझ गई। सती बोली अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं सब समझ गई, मैं सब समझ गई। पर ये वक्त बदलेगा पिताजी, हमेशा इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता।